पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर यानी पीओजेके में इस समय हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। लेकिन ये मामला सिर्फ मुजफ्फराबाद, मीरपुर या रावलकोट की गलियों तक सीमित नहीं है। लंदन, बेलारूस, जेनेवा और वॉशिंगटन डीसी जैसे दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक केंद्रों में कश्मीर प्रवासी समुदाय और मानव अधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्याओं में उतर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीओजेको में ये मुद्दा दुनिया भर में एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोटेस्ट बन गया। ग्लोबल प्रोटेस्ट की पहली और सबसे बड़ी वजह जमीनी स्तर पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई। स्थानीय नागरिक अधिकार संगठनों के अनुसार शांतिपूर्वक प्रदर्शन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और गोलीबारी की गई, जिसके कई नागरिक और युवाओं की जानें गईं। इस हिंसक कार्रवाई ने विदेशों में रह रहे कश्मीरी समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि नागरिक संगठनों और नेताओं की कड़ी प्रशासनिक पाबंदियों, बुनियादी अधिकारों और सस्ती बिजली और सब्सिडी वाले आटे की मांग कर रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर आतंकवादी विरोधी और कानून के तहत कार्रवाई की गई और प्रमुख स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तीसरी बड़ी वजह महीनों से बिना इंटरनेट के और ब्लैकआउट कुछ क्षेत्रों को कर दिया गया है, जिससे व्यापारी, छात्रों और अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। लोगों का आरोप है कि जिस ब्लैकआउट का मकसद पीओके को अंदर हो रहे मानव अधिकारों को उल्लंघन और भारी दुनिया पर छुपाना, इन्हीं अत्याचारों को बुनियादी अधिकारों के हनन और दुनिया के सामने लाने के लिए अब विदेशों से बड़े स्तर पर मार्च निकाले जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग ने बाहर हजारों लोगों की विशाल प्रदर्शन, ब्रेडफोर्ड और ल्यूटन जैसे शहरों की बड़ी रैलियां निकाली गई। ब्रिटिश सांसदों ने भी इसमें जमीनी स्तर पर गंभीर चिंता जताई। यूरोप के राजनीतिक और केंद्र के बेलारूस और यूनाइटेड किंगडम कश्मीरी पीपल्स नेशनल पार्टी समूह के यूरोपियन संसद बाहर धरना दिया और वह संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर पैदल मार्च निकाला। उन्होंने यूरोपियन संघ और अपील की पीओजेके डिजिटल और मानव अधिकारों की बहाली के लिए कदम उठाएं। इटली के बेलोंगना शहर में भी ऐसे प्रदर्शन देखने गए। ये आवाज जिनेवा के संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC के मुख्यालय के बाहर की गई है। मांग ये है कि UN जमीनी हालात या जायजा लेने के लिए एक स्वतंत्र जांच दल फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी कश्मीरी प्रवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय ME ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने कहा है कि पीओजेके की जनता लंबे समय से दमन और अधिकारों के हनन का सामना कर रही है और वह अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक सहानुभूति की हकदार है। भारत ने यह भी दोहराया है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। जमीनी दमन, संचार पाबंदियां और संसाधनों से शोषण इस स्थानीय मांगों को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन बना दिया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि